हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। आज हम करेंगे नया टॉपिक अमीबा। ठीक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो अमीबा क्या होता है? अमीबा एक स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म होता है विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल्स, जो क्या जिसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल सेल, जिसको यूनिसेलुलर एनिमल्स बोला जाता है। ठीक है, ये सिंपलेस्ट एनिमल्स होता है। ये कहाँ पे मिलता है? पॉन्ड वाटर के अंदर मिलता है, तालाबों के पानी में मिलता है, तालाब के पानी में। इट इज़ सो स्मॉल दैट इट्स कैन हार्डली बी सीन विद नेकेड आइज। बहुत छोटा होता है साइज़ में, इसलिए नेकेड आइज से देखना इसको मुश्किल होता है। तो इसको किससे देखा जाता है? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप इसको ईजिली देख सकते हो। अमीबा का ये देखो, इधर फिगर दिखा रखा है। अमीबा में क्या होता है? एक सिंगल सेल होता है और सेल के चारों तरफ जो बाउंड्री दिखा रखी है, ये क्या होती है? हमारे बॉडी के चारों तरफ क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है ना, स्किन होती है। इसी तरह से सेल होता है, सिंगल सेल, इसके चारों तरफ जो बाउंड्री होती है इसको क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको? सेल मेम्ब्रेन। इसके सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ पे एक जेली लाइक फ्लूइड भरा रहता है, उसका नाम होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। इसके अंदर की साइड और क्या होता है? वैक्यूल्स होते हैं। दो टाइप के वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये वैक्यूल है जो बड़े वो दिखा रखा है रेड कलर में, कौन सा है? कॉन्ट्रासेल वैक्यूल। जो स्मॉल दिखा रखे हैं कौन सा है? फूड वैक्यूल। ठीक है, कॉन्ट्रासेल वैक्यूल क्या करता है? जब ये पानी में तैर रहा होता है उस टाइम पे इसको कितना पानी अंदर लेना है अपनी बॉडी के, तो उस चीज़ को कंट्रोल करना वो किसका काम होता है? कॉन्ट्रासेल वैक्यूल का काम होता है। ठीक है, और फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन वगैरह वो होती है, वो फूड वैक्यूल में आती है। तो इसके अंदर दो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये वाले जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको, फिंगर जैसे दिखाई दे रहे हैं, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बुलाते हैं? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का अदर नेम क्या होता है? फॉल्स फिट। ठीक है, अगर पूछे कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ सूडोपोडिया, सूडोपोडिया का दूसरा नाम क्या होता है? फॉल्स फिट। अब पूछे कि सूडोपोडिया का काम क्या है, मतलब व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सूडोपोडिया, तो सूडोपोडिया के काम क्या है? एक तो ये फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, कैप्चरिंग फूड। और दूसरा काम क्या है? जब लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब मूवमेंट करता है। ठीक है, लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट जब करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, अगर ये स्लोली मूव कर रहा है जाने के लिए, तो इसको सूडोपोडिया की हेल्प से वो करता है। ठीक है, और इसके बारे में एक ख़ास चीज़ क्या है कि इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है? अगर पूछे अमीबा का इम्पोर्टेंट फीचर क्या है, तो अमीबा का इम्पोर्टेंट फीचर है कि बेटा वो इसकी शेप है कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, मतलब सेम नहीं रहती। इसकी शेप कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंटली क्या होती है? चेंज होती रहती है। अगर पूछे कि चेंज क्यों होती है, वाई आर चेंजिंग द शेप ऑफ अमीबा कंटिन्यूसली, तो क्यों होती है? बिकॉज इट कैन मेक इट साइटोप्लाज्म फ्लो इन एनी डायरेक्शन इट वांट्स टू। क्योंकि उसके अंदर क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म, जो लिक्विड फ्लूइड की तरह होता है। ठीक है, और वो क्या करता है? जब भी वो इधर उधर मूव करता है तो वो किसी भी डायरेक्शन में अगर उसको आप पुश करोगे, वाटर जब फ्लो कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है, कहीं से पुश हो जाता है, तो उसकी शेप कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। आपको पता ही है लिक्विड की हमेशा अपनी शेप चेंज करता रहता है। अगर आप लिक्विड को ग्लास में डाल रहे हो तो ग्लास की शेप हो जाती है, जग में डाल रहे हो तो जग जैसी शेप हो जाती है। ठीक है, तो उसके अंदर भी क्या है? लिक्विड भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। और वो भी जब मूव करता है तो वो किसी भी साइड से अगर पुश कर देते हैं, या मतलब मूव की वजह से इधर उधर कोई भी डायरेक्शन में जाता है, तो उसकी शेप कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अमीबा का दूसरा नाम क्या होता है, सूडोपोडिया का दूसरा नाम क्या होता है? फॉल्स फिट। वो जब स्लोली मूव करता है तो वो भी किसकी हेल्प से करता है? सूडोपोडिया की हेल्प से करता है। ठीक है, अब नीचे दिखा रखा है बेटा फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, की फीडिंग और डाइजेशन कैसे होते हैं अमीबा में। तो सबसे पहले अभी फॉल्स फिट जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पे थे, इनकी हेल्प से यहाँ पे फूड कैप्चर करता है ये। फिर अंदर की साइड में इसके जो फूड वैक्यूल्स होते हैं, दो टाइप के वैक्यूल थे, फूड वैक्यूल्स और कॉन्ट्रासेल वैक्यूल्स। ठीक है, तो एंजाइम्स कहाँ पे एंटर करते हैं? फिर फूड वैक्यूल्स के अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, एंजाइम्स एंटरिंग फूड वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स के में क्या होता है? डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब डाइजेशन हो जाती है। ठीक है, डाइजेशन होने के बाद अमीबा क्या करता है? उसका यूज़ कर एसिमिलेशन होता है, मतलब एब्जॉर्ब करता है, एसिमिलेशन करता है, मतलब अमीबा ग्रो करता है। ठीक है, और फिर जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो थ्रोन आउट, बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन इसमें अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स जो फूड है वो बाहर निकलता है तो उसका कोई स्पेशल फीचर्स या कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में कैसे निकलता है? आंस के थ्रू बॉडी से वेस्ट चीज़ें रिमूव होती हैं, लेकिन इनका कोई स्पेशल फीचर्स नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद दिखा रखा है नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 27 पे,
जब फूड इसमें दिखा रखा है कि इसके अंदर जो 2 टाइप के वैक्यूल थे उनमें से जो फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल को क्या बोला जाता है बेटा? टेम्परेरी स्टमक ऑफ द अमीबा। अगर पूछे कि टेम्परेरी स्टमक अमीबा का कौन सा होता है तो फूड वैक्यूल को क्या बोला जाता है? टेम्परेरी स्टमक ऑफ अमीबा। ठीक है। फूड और उसके अंदर क्या होता है? फूड का क्या होता है? डाइजेशन। फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है? डाइजेशन ऑफ स्टार्ट होती है जो फूड की। कैसे होता है देखो, सराउंडिंग ऑफ साइटोप्लाज्म सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन द फूड वैक्यूल्स, कि उसके चारों तरफ से क्या सीक्रेट होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं, ठीक है, इनटू द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर वो एंजाइम क्या करते हैं? फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं। जो हम खाना खाते हैं वो होता है कॉम्प्लेक्स फूड, और उस को किस में ब्रेक डाउन कर देते हैं? सिंपल फूड के अंदर, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि जब भी हम भी अगर खाना खाते हैं तो हम जो खाना लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, और फिर उसको अंदर हमारे डाइजेस्टिव जूस वगैरह, एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वो उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, फिर जब फूड वैक्यूल्स के उसको क्या कर देते हैं? डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं जब वो डाइजेस्ट हो जाता है, और उसके बाद फूड वैक्यूल्स डिसअपीयर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फूड जो वैक्यूल्स होते हैं वो दिखाई नहीं देते जब उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसके बाद। ठीक है, और ये मैंने पहले ही बता दिया कि इनका आंस की तरह, जैसे ह्यूमन बॉडी में आंस होती है, फिक्स प्लेस होता है, यहाँ से रिमूव होगा मतलब अनडाइजेस्टेड फूड, लेकिन अमीबा के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद है कि सिमिलरिटी क्या है ह्यूमन बींग्स और अमीबा के अंदर, और क्या डिफरेंस है? तो सिमिलरिटी है बेटा कि अमीबा और ह्यूमन बींग्स दोनों के अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड के अंदर। ठीक है, मतलब दोनों में डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंस क्या है कि अमीबा के कोई माउथ नहीं होता, ह्यूमन बींग्स के माउथ होता है। अमीबा के अंदर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, लेकिन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। तो इस चैप्टर को, पूरे चैप्टर को अब आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से इसको तैयार करना है। ओके बेटा, बाय।